अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना अस्कर अली और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल वाजवा। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं दोनों फोन्स का यहां पर हम स्पीड टेस्ट कैमरा कंपैरिजन करेंगे। Realme C53 और यहाँ पर है Infinix Hot 30 स्पीड टेस्ट कैमरा कंपैरिजन डिटेल से करेंगे और आपको बताएंगे दोनों में से बेस्ट कौन सा है, कौन सा खरीदना चाहिए। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी भाई, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको एक नहीं काफ़ी फायदे होने वाले। अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, रिव्यूज़, पबजी टेस्ट, कैमरा टेस्ट, कंपैरिजन सारा कुछ देखने को इंशाल्लाह मिल जाएगा हमारे चैनल पर। बैक से देख सकते हैं दोनों प्लास्टिक बॉडी पॉलीकार्बोनेट हैं, डिज़ाइन दोनों का सेम टू सेम आप कह सकते हैं कैमरा मॉड्यूल का दोस्तों आईफोन की तरह। बट यहाँ पर कलरिंग का डिफरेंस है, दोनों में आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। यहाँ पर ये चैंपियन गोल्ड है तो आपको ज़रा सा कुछ बेहतर देखने को मिल जाता है बैक से। यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्तों प्राइसिंग की तो 40,000 रुपये प्राइस है Realme C53 की। लॉन्च जो किया गया है 6GB 128GB है। प्रोसेसर यूनिसोक T612 है और 5000 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट की चार्जिंग। जबकि Infinix Hot 30 जो है वो आपको 38,000 की ऑफिशियल प्राइस में मिलता है, डिस्काउंट भी मिल जाएगा तकरीबन 35 साढ़े 35 के करीब आपको मिलेगा या इजीली मार्केट में। यहाँ पर आपको प्रोसेसर MediaTek Helio G88 मिलता है। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 33 वोल्ट की ही चार्जिंग है। तो अब देखते हैं इंप्रूवमेंट क्या होगी। 50 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा जो है वो दोनों ही फोन्स में मिल जाता है दोस्तों, सेकेंडरी कैमरा का डिफरेंस है बस। और इसके अलावा अगर आप देखें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दोनों में ही मिल जाता है और इसके साथ आपको टाइप सी की चार्जिंग केबल दोनों में मिलते हैं, लेकिन ड्यूल स्पीकर आपको Infinix Hot 30 में मिल जाता है। यहाँ पर सिंगल है दोस्तों, तो साउंड की क्वालिटी कुछ बेहतर कह सकते हैं Hot 30 की। और डिस्प्ले का देखें दोस्तों, यहाँ पर सेंटर पंच होल वाला आपको डिस्प्ले मिलता है, लेकिन आपको सेल्फी जो है दोनों में 8 मेगापिक्सल की ही मिलेगी, लेकिन आगे जाके कैमरा चेक करेंगे किसका बेहतर है। यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह का मामला जो है दोस्तों, यहाँ पर IPS LCD वाला दोनों में ही डिस्प्ले दिया गया, लेकिन Infinix में आपको 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस। और सेंटर पंच होल खूबसूरती दिखाएगा। और Realme में आपको 6.74 इंचेस का एक HD प्लस वाला IPS LCD वाला डिस्प्ले मिलता है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यहाँ भी है, लेकिन खूबसूरत जो है वो Infinix का लगता है क्योंकि सेंटर पंच होल फुल व्यू डिस्प्ले का मज़ा भी मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों को सॉफ्टवेयर देखें तो Android 13 पर ये जाहिर सी बात है, और XOX 12.6 वर्जन आपको Infinix में मिलता है और T एडिशन जो है Realme में मिलता है। तो यहाँ पर भाई दोनों फ़ोन्स को ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी भी मार जाएगा भाई। तो Realme थोड़ा सा पहले ऑन हुआ है भाई। यहाँ पर स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि दोस्तों 90 हर्ट्ज दोनों में ही है, IPS LCD भी है, लेकिन टच की जो क्वालिटी है दोस्तों वो Realme की ज़्यादा बेहतर है दोस्तों, ये ऑनेस्टली बात है इस फ़ोन में, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा दोनों फ़ोन्स का कैमरा, तो Realme पहले ओपन कर गया। यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन सेम रहे, उसके अलावा टिकटॉक तो यहाँ पर पहले Infinix ने ऑन किया भाई, Infinix भी फास्ट है भाई। और इसके अलावा प्ले स्टोर दोनों ने सेम टाइम पर एप्लीकेशन ओपन की, लेकिन ब्राउज़ पहले Realme ने किया। और इसके साथ साथ भाई गूगल भी Realme फास्ट। और इसके साथ साथ अगर देखें दोस्तों यूट्यूब सेम, बिल्कुल सेम का आप कह सकते हैं भाई। आते हैं गेमिंग पर, यहाँ पर कैंडी क्रश, तो यहाँ पर थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ा, Realme फास्ट। और इसके बाद 8 बॉल पूल में C53 फास्ट, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ रहा भाई, फास्ट ही जा रहा है। और इसके बाद सबवे सर्फर, तो आप सेम कह सकते हैं दोस्तों। साउंड पहले इसका चला Realme का, और इसके अलावा आप देख सकते हैं सोनिक डैश में आप देख सकते हैं Realme फास्ट, लेकिन ये भी ऑन कर गया पहले Infinix। इसके बाद टेम्पल रन 2, तो टेम्पल रन 2 भी आप सेम टू सेम कह सकते हैं दोस्तों। ये प्रोसेस ले गया थोड़ा, लेकिन सेम टू सेम। यहाँ पर भाई प्रोसेसिंग जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहा, जैसे कैमरन 20 के साथ रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस इतना बड़ा नहीं रहा। लेकिन स्पीड के मामले में ठीक ही रहे दोनों ही फ़ोन्स, बट आपने देख ही लिया, खैर आप फैसला भी कर सकते हैं। और यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दोनों का ही फास्ट,
दोनों का क्विक है दोस्तों। यहाँ पर बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का है दोनों का, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको डिफरेंस तो कलरिंग में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और कहीं पर डिटेलिंग में मिलेगा। डे लाइट में देख सकते हैं कैमराज कलरिंग, प्लांट का कलर, किसी बंदे का कलर देखिए तो वहाँ पर भी आपको डिफरेंस मिलेगा। थोड़ी डार्कनेस आपको इन्फिनिक्स के कैमरा में मिलेगी बैक कैमरा में, और रियलमी में आपको थोड़ी सी यहाँ पर कलर कैप्चरिंग और लाइट कैप्चरिंग मिल जाती है। कलर प्रोडक्शन भी कहीं कहीं पर आपको कुछ बेहतर मिलते हैं, लेकिन किसी की फ़ोटो में हॉट 30 का कैमरा जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। बट यहाँ पर ज़्यादा कंडीशन में दोस्तों कलरिंग और आई कैची कलर्स जो हैं वो आपको रियलमी C53 में मिलेंगे, लेकिन कहीं पर ओवर ब्राइटनेस भी हो जाती है रियलमी के बैक कैमरा पर, और इन्फिनिक्स में कहीं पर ओवर सैचुरेटेड कलर भी हो जाते हैं। यहाँ पर बैक कैमरा डे लाइट में लो लाइट में देखें तो लो लाइट में आपको नज़र आएगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे लो लाइट में, और कलर प्रोडक्शन का आपको ज़्यादा बेहतर वैसे लो लाइट के मामले में रियलमी का लगेगा। काफ़ी फ़ोटोज़ में देखा, काफ़ी ट्राई करके देखा, यहाँ पर काफ़ी चक्कर आई कैची कलर्स एंड कलर प्रोडक्शन थोड़ी सी बेहतर आप कह सकते हैं रियलमी की, लेकिन आपको येलो स्टोन बैक साइड पर दिखाई देगी और कहीं पर वाइटनेस भी दिखाई देगी। बट आपको इन्फिनिक्स का कहीं पर डार्क भी दिखाई देगा लो लाइट में, बट आपको कलर प्रोडक्शन जो है कुछ बेहतर रियलमी की नज़र आएगी। फ्रंट कैमरा देखें 8 मेगापिक्सल का ये दोनों का, लेकिन येलो टून आपको रियलमी में मिलती है, और यहाँ पर थोड़ी सी डार्क टून आपको मिल रही है इन्फिनिक्स हॉट 30 में। लेकिन डे लाइट में आपको जो कलरिंग एंड शार्पनेस है वो हॉट 30 के फ्रंट कैमरा में की कुछ बेहतर मिलेगी, क्योंकि येलोइश होने की वजह से रियलमी का थोड़ा ब्लर में पोर्ट्रेट शॉट्स में रिजल्ट भी इतना बेहतर नहीं आ रहा था। लो लाइट में भी देखेंगे तो लो लाइट में भी आपको कहीं कहीं पर हॉट 30 का कैमरा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, कहीं पर दोनों में ही वाइटनेस है, और कहीं पर रियलमी का कैमरा एक आधी फ़ोटो में जो है वो रियलमी थोड़ा सा शार्प लग रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो है कलरिंग वगैरह आपको हॉट 30 के फ्रंट कैमरा की कुछ बेहतर मिलती है, रियलमी के थोड़े फ़ोटोज़ में मिल रही थी हमें, सारी फोटोज़ मिली दोस्तों येलो स्टोन थी रियलमी के फ्रंट कैमरा का। बैक कैमरा आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का ये, बट यहाँ पर अगर रिजल्ट देखिए तो फोकस छोड़ता हुआ नजर आ रहा है रियलमी का कैमरा, वाइटिश टोन ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ी डार्क टोन ज़्यादा है, लेकिन पिक्सल कुछ बेहतर दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर इन्फिनिक्स के यहाँ पर फोकस का भी देख सकते हैं सिस्टम, तो फोकस इन्फिनिक्स का कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है दोस्तों। और यहाँ पर अगर देखिए प्लांट्स का कलर, तो प्लांट्स का कलर भी आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स का बेहतर लग रहा है, लेकिन एक्सपोजर का इशू भाई दोनों में ही दिखाई देगा। 2K रिकॉर्डिंग का आपको फायदा मिल जाता है इन्फिनिक्स के बैक कैमरा में, यहाँ पर 1080p में ही रिकॉर्डिंग कर पाएंगे रियलमी के कैमरा में, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं स्काई का कलर कुछ बेहतर आपको दिखाई देगा इन्फिनिक्स के कैमरा में। बट आप बताइएगा कौन सा कैमरा आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। दोस्तों दोनों में यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो है 2K रिकॉर्डिंग आपको हॉट 30 में मिलती है और 1080p में यहाँ पर रियलमी में मिलती है, तो आपको बिल्कुल ही यहाँ पर ख़राब किस्म का कैमरा रियलमी में मिलता है। ये देखिए कितना डिफरेंस है, एक्सपोजर आपको कम ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहा होगा इन्फिनिक्स में, बट कलर और डिटेलिंग देखिए दोस्तों कितनी आपको मिलती है ज़बरदस्त। यहाँ पर रियलमी में सिर्फ डिज़ाइन देकर और यहाँ पर बिल्कुल ही क्वालिटी का सत्यानाश किया हुआ है रियलमी वालों ने। कितना ज़बरदस्त कैमरा था रियलमी नार्जो 50 का। यहाँ पर देखिए फोकस का भी इशू नज़र आ रहा है रियलमी के फ़ोन में। यहाँ पर डिटेलिंग देखिए दोस्तों कितनी आपको, और कलर शार्प आपको थोड़े से नज़र आएंगे। हाँ ओवर सैचुरेटेड हैं थोड़े से इन्फिनिक्स में, बट आपको शार्प कलर नज़र आएंगे। आप बताइएगा मजीद। फ्रंट कैमरा देख सकते हैं दोस्तों दोनों का 8 मेगापिक्सल का ही है। यहाँ पर इंडोर लाइट से हम यहाँ पर डे लाइट में आए और रिजल्ट कुछ ऐसा है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए रियलमी का जो फ्रंट कैमरा है वो थोड़ा सी पिक्सल क्वालिटी जो है वो आपको कम नज़र आएगी। देखिए बिल्कुल ही स्मूथ सी क्वालिटी, और पिक्सल जो है वो स्टेबल करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट में पिक्सल तो स्टेबल हैं इन्फिनिक्स के कैमरा में, बट रेडिश टोन आपको ज़्यादा दिखाई देगी। ये देखिए एक्सपोजर कम ज़्यादा दोनों में ही हो रहा है, लेकिन ज़्यादा शार्प कलर, हेयर के भी कलर आप देखिएगा तो आपको इन्फिनिक्स में वैसे बेहतर मिल रहे हैं। हालांकि दोनों का 8 मेगापिक्सल है, बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर डिफरेंस आपको मिलता है भाई। दोनों का 8 मेगापिक्सल का है, फैसला आपने करना है भाई। यहाँ पर लाइट देख सकते हैं, ज़्यादा लाइट में हम आ जाते हैं। अब देखिए किसका कैमरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पिलाहट आपको येलो स्टोन आपको मिल जाएगी रियलमी में, और यहाँ पर थोड़ी सी वाइटिश मिलती है। एक्सपोजर का है, कलर प्रोडक्शन का तो दोनों में ही काम करने की ज़रूरत है दोनों ही फ़ोन्स में। बट यहाँ पर 8 मेगापिक्सल हेयर वगैरह जो है वो रियलमी में ब्लैक आ रहे हैं कुछ, बट यहाँ पर थोड़ी सी शार्प क्वालिटी लग रही है इन्फिनिक्स हॉट 30 की। बट ये है कि ज़्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, बट रियलमी से कुछ आप बेहतर कह सकते हैं फ्रंट कैमरा हॉट 30 का। ज़्यादा नंबर नहीं देना चाहूँगा हॉट 30 को, बट यहाँ पर देखिए रिजल्ट
कितना डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फाइनल रिकमेंडेशन आपको ये देना चाहूँगा दोस्तों, Realme C53 में आपको एक तो प्रोसेसर थोड़ा सा डाउनग्रेड है G88 के मुकाबले में। दूसरा यहाँ पर आपको बड़ी बात जो बताना चाहूँगा वो कैमराज जो है वो फ्रंट कैमरा थोड़ा सा बेहतर मिलता है हॉट 30 का, और बैक जो है C53 का कहीं जगह पर बेहतर था। लेकिन टोटल आपने चीज़ें देखें मिक्सअप करके मिलाएंगे तो प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है C53 की। अब तो हॉट 40 भी आ चुका है। तो बहरहाल भाई आपने डिसाइड करना है, सारा टोटल हमने कंपैरिजन कर लिया। आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लग रहा है कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।